हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, क्लास 9 की मैथ्स की। और ये वर्कशीट 26 जुलाई 2021 की वर्कशीट है जिसे आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जो पूरा क्या हो, बंद वक्र हो, उसको हम बहुभुज कहेंगे। जो सिंपल रेखाखंडों से बना हो। बहुभुज का वर्गीकरण उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार किया गया है। 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और 4 वाले को क्या बोलेंगे हम, चतुर्भुज कहते हैं। अब निम्न में से कौन सी आकृति बहुभुज है, कारण सहित बताइए। तो जैसे ये आकृति है, सरल बंद वक्र हो, ये ध्यान रखना, बंद। तो देखो ये खुला हुआ है वक्र है, सरल रेखा तो है लेकिन खुला हुआ है, इसलिए ये क्या है, बहुभुज नहीं है। ये रेखाखंडों से भी बना है और बंद भी है, इसलिए ये क्या है, बहुभुज है। और ये बहुभुज होगा। ये हमारा क्या है, एक तरीके से सर्कल है, तो ये क्या होगा, एक बंद वक्र बहुभुज भी कहा है, तो ये बहुभुज होगा। और ये भी हमारा क्या है, बहुभुज होगा। इसके बाद भुजाओं की लंबाई व कोणों के प्रकार के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया है। तो त्रिभुज को कितने प्रकार में बांटा गया है, वो है जैसे 3 भुजाओं वाली असमान लंबाई वालों को क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, बराबर हो, उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा बराबर हो, समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुजों के कोणों के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पे। यदि प्रत्येक कोण न्यून कोण है तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। और मान लिया कोई भी एक कोण, किसी भी त्रिभुज में एक कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। और मान लिया कोई एक कोण अधिक कोण है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा का है, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। निम्नलिखित त्रिभुज में से प्रत्येक की भुजाओं की लंबाई और कोणों के प्रकार के आधार पर नामकरण करना है, यानी लंबाई और कोण के आधार पर। तो यहाँ पे क्या है, हमारा कोण कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण। तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। लेकिन भुजा पर 2 भुजाएं बराबर हैं, तो कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ लिख देंगे हम समकोण त्रिभुज और नीचे का लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। भुजा के अनुसार देखें तो तीनों ही भुजा अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा त्रिभुज हो गया, ये विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर देखें तो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हो गया, ये अधिक कोण त्रिभुज। अब यहाँ पे भुजा के अनुसार देखें तो तीनों ही भुजा समान है, और जिसकी तीनों ही भुजा समान होती है वो कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज लिख देंगे। और प्रत्येक कोण क्या है, 90 से कम है, इसलिए क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज लिख देंगे। अब चतुर्भुजों को नीचे क्या किया गया है, टेबल में वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे समलंब चतुर्भुज, इनके गुण बता रखे हैं। समलंब चतुर्भुज के क्या गुण हैं, भुजा का एक युग्म क्या होता है, समलंब में समांतर होता है। एक युग्म का मतलब एक जोड़ा समांतर होगा इस चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख मतलब कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी और बराबर होगी। और सम्मुख कोण भी इनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद आयत, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसका एक कोण कितने का होता है, समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का। और विकर्ण भी क्या होते हैं, इनके आयत के बराबर होते हैं। सम चतुर्भुज में क्या होता है, सम चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण हैं इसमें भी, लेकिन इसकी भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे के लंब होते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग समांतर चतुर्भुज की तरह ही होता है। आयत व समचतुर्भुज, इसमें सभी गुण पाए जाते हैं वर्ग के अंदर। तो इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, सत्य असत्य, इसको करेंगे। तो क्या है, एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये सही है। एक आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ये रहा, तो ये सत्य लिखेंगे। सभी आयत वर्ग होते हैं, नहीं, इसमें समांतर चतुर्भुज के तो होते हैं वर्ग सारे गुण, लेकिन ये वर्ग नहीं है, तो ये क्या होगा, असत्य। एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो विकर्ण के बराबर तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लंब भी होते ही हैं वर्ग के। एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये रहा समांतर चतुर्भुज। इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं,
बराबर नहीं होती, बल्कि क्या होता है उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। पांचवा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, जितने भी वर्ग हैं समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो इसमें तो बोला है कि सारे वर्ग समांतर चतुर्भुज हैं, इसका बोला क्या होगा, ये सत्य है। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये रहा, ये सत्य है। तो इस तरीके से हम इसको सत्य असत्य कर लेंगे। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 9 मैथ की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।